गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम जियोग्राफी का 4th चैप्टर है वो पढ़ेंगे। कल भी हमने इस चैप्टर को पढ़ा था और इसका जो बचा हुआ पार्ट है वो आज पढ़ेंगे। तो आज हम स्टार्ट करेंगे विंड्स से। ठीक है कि विंड्स क्या होती है, हवा क्या होती है, वायु जिसको बोलते हैं। तो विंड इज नेम आफ्टर द डायरेक्शन फ्रॉम विच इट ब्लो। द विंड ब्लोइंग फ्रॉम द वेस्ट टू इज कॉल्ड वेस्टी। कह रही विंड्स के भी नाम होते हैं जब वो किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन से बहती है। जैसे कि अगर वो विंड वेस्ट से बह रही है तो हम उसको वेस्टर्नली बोलते हैं। अब आपको ध्यान से देना है कि जब भी आप घर पे बात करते हो तो आपके जो पेरेंट्स हैं वो बोलते हैं आ तो पूर्वा चल रही है, आ तो पछुआ चल रही है। तो पछुआ और पूर्वा का मतलब ही होता है कि अगर पूर्व की तरफ से हवा चल रही है तो उसको पूर्वा बोलते हैं, और अगर पश्चिम की तरफ से बहती है तो उसको हम पछुआ बोलते हैं। ठीक है, तो विंड क्या होती है पहले आप ये देखते हैं कि द मूवमेंट ऑफ एयर फ्रॉम हाई प्रेशर एरिया टू लो प्रेशर एरिया इज कॉल्ड विंड। क्योंकि एयर की गति है जो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ बहती है तो उसको हम विंड बोलते हैं। कि जब एयर की मूवमेंट हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ होती है तो हम उसको विंड बोलते हैं। यू कैन सी विंड एट वर्क एज इट ब्लो ड्राई लीव्स डाउन द पेमेंट और अपरूटेड ट्रीज ड्यूरिंग ए स्टॉर्म। क्या आपने देखा होगा कि हवा का काम होता है कि जो सूखे पत्ते होते हैं उनको नीचे गिरा देती है, और जब स्टॉर्म आता है तो क्या होता है कि पेड़ हैं वो भी अपरूटेड हो जाते हैं, जड़ से उखड़ जाते हैं। समटाइम व्हेन द विंड ब्लो जेंटली यू कैन इवन सी इट ब्लोइंग अवे स्मोक और फाइन डस्ट। फिर कि आपने देखा होगा कि जब हवा आराम से जब बहती है तो ये इस रास्ते में जो भी धुआं होता है या डस्ट होता है उनको उड़ाते हुए ले जाती है। एट विंड्स कैन बी सो स्ट्रॉन्ग दैट इट इज़ डिफ़िकल्ट टू वॉक अगेंस्ट इट। और कभी कभी तो ये इतनी ताकतवर हो जाती है कि हम इसके सामने चलना भी मुश्किल हो जाता है, हम इसके सामने चल भी नहीं सकते। यू मस्ट हैव एक्सपीरियंस इट इज़ नॉट ईजी टू होल्ड एन अम्ब्रेला ऑन ए विंडी डे। और आपने देखा होगा कि जब हवा चल रही होती है तो हम अम्ब्रेला को होल्ड करना भी हमारे लिए मुश्किल हो जाता है, वो आसान नहीं होता क्योंकि हमारी अम्ब्रेला पीछे की तरफ उड़ती है। थिंक ऑफ सम अदर एग्जाम्पल व्हेन स्ट्रॉन्ग विंड्स हैव थिंक ऑफ सम एग्जाम्पल। कह रही ऐसे दूसरे एग्जाम्पल के बारे में सोचो जब हवा इतनी स्ट्रॉन्ग हो जाए कि ही क्रिएटेड प्रॉब्लम फॉर यू। विंड कैन ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू 3 टाइप्स। करके आप सोच के बताओ कि कुछ और एग्जांपल जिसमें आपको पता लगे कि जो अर्थ है वो हमारे लिए कितनी प्रॉब्लम कर देती है कई बार। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं कि विंड्स को हम कैसे डिवाइड करते हैं। तो हम 3 टाइप्स की विंड्स को डिवाइड करते हैं। ठीक है, ध्यान से देखना है, ये डायग्राम है, बीचों बीच हमारी इक्वेटर है, ऊपर हमारा पोल्स है, नीचे भी पोल्स है। ठीक है, तो हमेशा हवा क्या होती है कि हाई प्रेशर, मैंने एक बोला था कि जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ जाते हैं प्रेशर हाई होता जाता है और इक्वेटर पे हमेशा प्रेशर लो होता है। तो विंड्स हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ चलती हैं, यानी पोल से विंड्स इक्वेटर की तरफ चलेंगी। ध्यान रखना है, कभी भी जो मोमेंट होती है विंड्स की तो वो पोल से इक्वेटर की तरफ होगी, ना कि इक्वेटर से पोल की तरफ। ठीक है, आगे देखना है हमें कि एक होते हैं परमानेंट विंड्स जिसको हम स्थायी वायु बोलते हैं। तो द ट्रेड विंड्स वेस्टर्न एंड ईस्टर्न लाइन्स आर परमानेंट विंड्स। दीज ब्लो कॉन्स्टेंटली थ्रू आउट द ईयर इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन। परमानेंट क्या होती हैं, जो विंड्स हमेशा चलती रहती है, लगातार चलती रहती है पूरे साल एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में। ठीक है, तो उसको हम कहते हैं, क्या हम ट्रेड विंड्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ट्रेड विंड्स भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं ट्रेड विंड्स? क्योंकि जो हमारे पानी के जो हमारे वो शिप होते हैं वो जब जिस हवा की डायरेक्शन में चलेंगे तो उनको चलना क्या हो जाएगा, ईजी हो जाएगा, वो आराम से उसको चल सकते हैं। तो इसीलिए जो हमारे ट्रेडर्स हैं वो इस बात का ध्यान रखते हैं कि हवा का रुख कब है। तो ये जो हवा है ये परमानेंट एक ही डायरेक्शन में चलती है, तो इसीलिए जो
ट्रेडर्स हैं वो इस एरिया से क्या करते हैं, अपना ट्रेड करते हैं। जैसे ये इक्वेटर से नीचे दे रखी है साउथर्न ट्रेड विंड्स और ऊपर नॉर्दर्न ट्रेड विंड्स। अगला है सीजनल विंड्स। दीज विंड्स चेंज देयर डायरेक्शन इन डिफरेंट सीजन, फॉर एग्जांपल मानसून इन इंडिया। तो सीजनल विंड्स जो मौसमी हवा होती हैं ये क्या होती है कि अपनी डायरेक्शन चेंज कर लेती है डिफरेंट सीजन में। जैसे कि मानसून है इंडिया में, तो जो मानसून आती है हमारी, ठीक है, तो नीचे से आती है और वो कैसे बहती हैं, हमारे साउथ से नॉर्थ की तरफ जाती है या वेस्ट से ईस्ट की तरफ, और इधर नीचे हमारे साउथ ईस्ट से नॉर्थ वेस्ट की तरफ, ठीक है। अगला है लोकल विंड्स। लोकल विंड्स वो होती हैं जो किसी पर्टिकुलर पीरियड या ईयर में चलती हैं, ठीक है, स्मॉल एरिया में। जैसे हम देखते हैं कि लैंड एंड सी ब्रिज है, ठीक है, समुद्र के किनारे लैंड और सी ब्रिज चलती हैं। और आपने देखा होगा कि हमारे जो गर्मियाँ होती हैं तो उस दौरान मई में लू चलती हैं। तो लू भी एक क्या है, लोकल विंड्स है जो क्या कहाँ चलती हैं, हमारे नॉर्दर्न इंडिया में चलती हैं, ठीक है। अगला है हमारा साइक्लोन है, नेचर्स फ्यूरी है। साइक्लोन की एक स्टोरी दे रखी है कि उड़ीसा है जो हमारे ईस्टर्न कोस्ट सी कोस्ट पर स्थित है इंडिया में, और वहाँ पर क्या है कि साइक्लोन आते ही रहते हैं बे ऑफ बंगाल से। और इसी तरह का एक साइक्लोन 17 से 18 अक्टूबर 1999 में आया था। तो साइक्लोन है वो उसने 5 डिस्ट्रिक्ट को हिट किया था स्टेट के। और दूसरा जो सुपर साइक्लोन था वो 29 अक्टूबर 1999 को आया था, और जिसने क्या कर दिया था, एक बड़े एरिया को क्या कर दिया था, डाइवर्स्टेड कर दिया था, बर्बाद कर दिया था। और द डैमेज इतना भारी था, इसके 3 फैक्टर्स थे कि जो विंड वेलोसिटी, इसका अगर हम इसके कारण पता करें कि किस कारण से इतना नुकसान होता है, तो इसके 3 कारण हैं। एक है वेलोसिटी, रेन और टाइडल सर्ज, ठीक है। तो विंड की वेलोसिटी तेज़ी से बहना, दूसरा बारिश, और तीसरा होता है हमारे टाइडल सर्ज, जिसको हम बोलते हैं ज्वार भाटा बोलते हैं हिंदी में। द विंड ऑफ अप टू 260 किलोमीटर पर आवर लास्टेड फॉर ओवर 36 आवर। इसमें बताया है कि जो विंड थी वो 260 किलोमीटर पर आवर की गति से चली थी लगातार 36 घंटे तक वहाँ, ठीक है। और जो हाई वेलोसिटी थी विंड की वो इतनी थी कि उन्होंने ट्रीज को अपरूट कर दिया था, जड़ से उखाड़ दिया था, और यहाँ तक कि जो कच्चे हाउस थे उनको भी बिल्कुल ख़त्म कर दिया था, डैमेज कर दिया था। रूफ को टॉपलेस कर दिया था, बहुत सारी इंडस्ट्री की शेड उड़ गई थी, और जो हाउसेस थे वो क्या होते, पानी में बहकर चले गए थे। पावर सप्लाई एंड टेलीकॉम लाइंस थी वो बिल्कुल टूट गई थी, डिस्कनेक्ट हो गई थी। और भारी बारिश की वजह से क्या हुआ था कि जो साइक्लोन था वो 3 दिन तक कंटिन्यूसली चलता रहा, और जिससे रेन की वजह से जो मेजर एरिया थे उड़ीसा के, जो मेजर रिवर्स थी वो बाढ़ ओवरफ्लो हो गई और उन इलाकों में बाढ़ आ गई। और साइक्लोन की वजह से जो टाइडल्स थी वेव्स वो भी 20 किलोमीटर तक चली गई अंदर की तरफ, और इस तरह से जो मैसिव जो कोस्टल एरिया था वो क्या हो गया, थोड़ा बर्बाद हो गया, कट गया। और इस तरह से 7 से 10 मीटर हाई टाइडल वेव्स की थी वो ऊपर तक चढ़ी, यानी ऊंचाई थी टाइडल जिसकी ज्वार भाटा जिसको बोलते हैं, तो उनकी जो वेव्स थी वो लगभग 7 से 10 मीटर ऊंचाई तक गई, और जिसकी वजह से उन्होंने जो पैडी क्रॉप्स थी उनको क्या कर दिया, बर्बाद कर दिया, ठीक है। अब आगे है कि द साइक्लोन ओरिजिनेटेड एज डिप्रेशन इन द गल्फ ऑफ थाईलैंड। इसी तरह से जो साइक्लोन होता है गल्फ ऑफ थाईलैंड में भी आया, जो पोर्ट ब्लेयर के निकट नियर ईस्ट में 25 अक्टूबर 1999 को इसने भी जल्दी से नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में बढ़ना शुरू कर दिया। और जो सुपर साइक्लोन था इसने भी जो इरिसामा और बालिकुडा है जो उड़ीसा में इस बीच एरिया के बीच में वो 10 साढ़े 10 बजे आया, ठीक है। और जो सुपर साइक्लोन था उसने पूरे एंटायर कोस्ट था जो उड़ीसा का उसको बहा कर ले गया, जिसमें भुवनेश्वर और कटक जो सिटी थी वो भी बर्बाद हो गए, और 28 टाउन्स और थे कोस्टल के वो सभी उसमें बहकर चले गए।
ठीक है, यानी उनका काफ़ी जो प्रॉपर्टी थी वो उसमें बह गई और लगभग 13 मिलियन पीपल उस साइक्लोन से इफ़ेक्ट हुए और एक बड़ी मात्रा में जो पशु थे मारे गए और क्रॉप्स थी, पैडी क्रॉप्स, वो खड़ी ही बर्बाद हो गई, वेजिटेबल फ्रूट्स ये सभी डैमेज हो गए। और इस सलाइनेशन कोस्ड बाय टाइडल सर्ग, जो टाइडल आता है उनका जो पानी था, उसका जो नमकीन पानी था, जिसकी वजह से जो एग्रीकल्चर लैंड थी वो इनफर्टाइल हो गई, ठीक है, क्योंकि पानी, समुद्र के पानी में नमक होता है और अगर वो खेतों में चला जाए तो क्या होता है, मिट्टी अनफर्टाइल हो जाती है। इस तरह से बहुत सारे जो पेड़ थे, साल, टीक, बैम्बू थे, वो भी सब डिस्पर्स्ड हो गए, बहकर चले गए। और मैंग्रोव फॉरेस्ट थे जो पारादीप और कोणार्क के बीच में, वो भी सब बर्बाद हो गए, ठीक है। अब अगला है मॉइस्चर। मॉइस्चर का हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। आज बस इतना ही, ठीक है। बाय बच्चों।